हेलो इंजीनियर्स, कैसे? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, स्पेशली पंजाब को पीएसएसबी जेई को लेकर के। दोस्तों, यहाँ पे हाउ टू क्रैक, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आज एक ऐसी रणनीति पे हम बात करेंगे जो कि माइट भी आप लोगों को हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी को कंप्लीट करने में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पंजाब, ये नोटिफिकेशन में आप लोगों को अगर डाउट है कि अदर स्टेट के लोग भर सकते हैं कि नहीं, तो देखो मैं आपको क्लियर शब्दों में बता दूं, ये आपका नोटिफिकेशन बेसिकली पास पंजाब ऑडियंस के लिए, जिसमें आपको बीटेक एंड डिप्लोमा हमारा दोनों अलाउड है। इसमें याद रखना, बीटेक एंड डिप्लोमा हमारा दोनों अलाउड है। ठीक है, बीटेक एंड डिप्लोमा हमारा दोनों अलाउड है, याद रखिएगा, बीटेक एंड डिप्लोमा दोनों अलाउड है। और ये हमारा अदर स्टेट के लोग नहीं है। अच्छा, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मास्टर बैच है आप लोगों के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के बैच में Y201 कोड लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट दे देना। और 25 तारीख से बैच ऑलरेडी स्टार्ट है और आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो इस कोड से, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कवर किया जाएगा, मैं आपको बता। और इस पे डबल वैलिडिटी भी रही है सिविल के लिए बैच है। अब सब सवाल है कि किसी एग्जाम को क्रैक करने की रणनीति क्या होती है। तो मेरा जो अभी तक का एक अपना एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले सिलेक्शन की सबसे पहली रणनीति होती है बेटा एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझना। तो अगर आपको पता है कि इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट से 90 क्वेश्चंस आना है 90 मार्क्स का, बाकी जनरल नॉलेज आना है, इंग्लिश आना है, पंजाबी आना है, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के, टोटल 2 घंटे का पेपर होगा, 125। आपको सपोज करो एग्जामिनेशन पैटर्न पता चल गया, आपको यह भी पता चल जाना चाहिए कि भाई सिलेबस और मार्किंग पैटर्न भी आपको पता है। 1 मार्क्स का है क्वेश्चन और ये 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको इसका सिलेबस नहीं पता तो टेक्निकल सब्जेक्ट से ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाए, यहां से इस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। अब इसमें कौन कौन सा सिलेबस होगा, स्पेसिफिक सिलेबस मेंशन नहीं है। आप एसएससी जेई के सिलेबस को एज अ रेफरेंस मान करके अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हो। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता तो उसमें ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। अब इसको भी आप जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे जो जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप उसको रेफरेंस मान सकते हो बच्चों। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं रीजनिंग का सिलेबस आपको ये है, आपको यहाँ पे आपको रीजनिंग ये पूछा जाता है। मतलब मेरा मोटा मोटा कहने का मतलब है कि अगर आपको इंटायर एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो आपको इसको सिलेबस को बहुत गो थ्रू जाना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे पढ़ने की जबरदस्त रणनीति बनानी पड़ेगी। ये देखो, आप लोगों को इंग्लिश के टॉपिक्स हैं और ये हमारा बेसिकली जीएस का टॉपिक है। यहाँ पे मैंने इसीलिए कंपाइल किया कि भाई आप लोगों को सिलेबस बता दूं, आप लोगों को एग्जामिनेशन पैटर्न बता दूं। नाउ द टाइम हैज कम कि आप लोगों को मैं ये भी डिस्कस करूं यार कि आपकी प्रिपरेशंस को वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या कर रखा है कि मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर डेडिकेटेड देखो, ये बैच हमने लाए हैं पीएसएसबी जेई का सिविल इंजीनियरिंग का। इसमें आप लोगों को क्या किया जाएगा, देखो एग्जाम को क्रैक करना बेसिकली, अगर देखो मोटा मोटा अगर मैं बोलूं 3 चीजें बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिविजन। अब आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का कॉन्सेप्ट इसमें हम आपको कराएंगे। देखो ऐसे तो सिविल का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा जो अपना पूरी टीम का तजुर्बा है उसको कंपाइल करना एग्जाम ओरिएंटेड। आपको डिटेल आपके हर सब्जेक्ट के टेक्निकल नॉन टेक्निकल के हम नोट्स बनवाएंगे और हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3D और ग्राफिक और एनिमेशंस के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान हो जाएगी, आपके हर सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे और हम आपको हर लेक्चर के नोट्स भी देंगे, साथ में आपको ये भी बोलेंगे कि आप खुद का अपना नोट्स बनाओ यहाँ के लेक्चर्स को देख करके। और ये लेक्चर एकदम लाइव होगा, बाद में आपको रिकॉर्डेड हो जाएगा अगर आप नहीं दे पाते हैं। फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको डीपीपी दे देंगे, हर लेक्चर्स के आपको डीपीपी मिल जाएगा, जिससे आपको क्या है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहां पे करोगे। और आपका प्रैक्टिस के दौरान अगर कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम क्लियर करेंगे। तो देखो पूरी टाइम हमने आप लोगों को डिवाइड किया कि हम आपको 33 प्रश्न आपको कंसेप्ट पे देंगे, 33 प्रश्न में बोलूंगा कि आप लोग टाइम अपना प्रैक्टिस पे देना। बाकी देखो एक चीज है रिविजन, हम आपका रिविजन भी करवाने की गारंटी देते हैं। आपको क्या करना है कि रिविजन कैसे करना है, आप एक से ज्यादा रखना, अगर आपको प्रैक्टिस करने का तरीका सही से आ गया और आपने कॉन्सेप्ट तैयार किया उसका तरीका सही से आ गया तो हो जाएगा। कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट के तैयार करने के बाद हर सब्जेक्ट का अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स में आपको की पॉइंट्स और फार्मूला तैयार करो, राइट। और उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस के दौरान आप हर चैप्टर या हर सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट वाइज प्लान बनाओ, आपको ऐसा टेस्ट जरूर देना, सब्जेक्ट वाइज 4-5 आपको टेस्ट जरूर देना। और उस प्रैक्टिस के दौरान जैसे एग्जाम में आप नहीं टेस्ट देते हो उस तरह से जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो तो भाई हो ही जाएगा, जो गलत हो रहे हैं फर्स्ट टाइम में आप लोग उसको मार्क करो एज ए मिस्टेक बुक में, उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो। और जब आप रिवीजन करने जाओ
तो वही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पहली बार में गलत हुए, और आप रिवीजन अपने कॉन्सेप्ट का शॉर्ट नोट से करो हमें, जहां पे आप लोगों को रिवीजन की टाइम बचे। तो रिवीजन की ये तरीका शॉर्ट नोट्स और मिस्टेक बुक से, आप बार बार अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे क्वेश्चंस पे कमांड हो जाएगा, और वही अच्छे क्वेश्चंस आपको भीड़ से अलग लेकर के जाएगा। तो दिस वन इज द ग्रेट टेक्निक टू क्रैक एनी एग्जाम। और मुझे पता है कि आप पंजाब के बच्चों बहुत मेहनत करते हो, थोड़ा सा और मेहनत करो, इंजीनियर्स अड्डा के साथ जुड़ो, और मुझे पता है कि आपके सिलेक्शंस में मील का पत्थर साबित होगा ये बैच। और मैक्सिमम बच्चों ने एनरोलमेंट कंप्लीट कर लिया, आप भी कर सकते हो। मैं बैच का लिंक वीडियो के नीचे कमेंट में डलवा रहा हूं, और साथ में आपको कोड भी बता दूंगा, कूपन कोड अड्डा में। आपको भी पता है कि किसी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कूपन कोड की जरूरत पड़ती है, ये यूज कर देना और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, और ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई डाउट है वीडियो के नीचे आप कमेंट में पूछ लेना। आपको मैंने सिलेबस बता दिया, आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया, और आपको हम कैसे आप लोगों की प्रिपरेशंस करवाएंगे फर्स्ट बेहतरीन तरीके से, आपके कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, वो सब हम लोगों ने बता दिया। अब आपको कुछ नहीं चाहिए यार, आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। और वैकेंसी बहुत बड़ी है यार, आप अगर वैकेंसी की बात करोगे तो स्टेट लेवल में अगर आप देखोगे तो इतनी बड़ी वैकेंसी, मुझे लग रहा है कि 355 वैकेंसी है पंजाब के बच्चों, इसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो। और आप चाहोगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, अगर आप नहीं चाहोगे तो आपका नहीं होगा। अभी भी फॉर्म का प्रोसेस ऑन गोइंग है, और एंड हमारा जैसे कि 29 सितंबर हमारा खत्म हो गया बेटा, और यहां पे देखो ये है, ठीक है। चलो, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। बैचेस को फटाफट एनरोल करो, लेट ना हो जाए। जो क्लासेस हो चुकी है उनकी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। बाकी तो बहुत मजा आएगा, आप लोगों को बैचेस में एंजॉय करोगे, ये मेरी कमिटमेंट है दोस्तों। इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन PSSB JEE का क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा दोस्तों, घर बैठे आप अपनी पढ़ाई करोगे।